So, hello everyone. My name is Ankit and today is our sixth day of our binary trading sessions. तो हम लोग का आज सिक्स डे है बाइनरी ट्रेडिंग सेशन का। तो जैसे हम लोग प्रीवियसली ट्रेड को एग्जीक्यूट करते आ रहे हैं, सेम एज इट इज आज हम लोग फिर से एक नए लर्निंग वीडियो के थ्रू इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज को लिए हुए ऑलरेडी यहाँ पे चूज किया हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज को चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आज ट्रेड को ज़्यादातर मैं कैंडल के साइकोलॉजी को पढ़कर ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। कल मैंने क्या कर रहा था, कल आरएसआई का भी मदद ले रहा था, लेकिन आज मैं प्रॉपर कैंडल के साइकोलॉजी के बेसिस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करूंगा। मे भी कभी कभी रेयर यूज करूंगा मैं आरएसआई के इंडिकेटर को, लेकिन मैं कैंडल के साइकोलॉजी को रीड करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेड को और देखते हैं क्या होता है। तो सेम एज इट इज हम लोग 5 ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, 5 ट्रेड हम लोग लेंगे और उसमें से देखेंगे कितना हमारा सही हुआ, कितना हमारा गलत हुआ। विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो आवर रिस्क मैनेजमेंट एंड आवर साइकोलॉजी एंड आवर risk management and our mindsets. Okay, there is the also importance our mindsets. What's our decision when we execute the trade? Okay, so that's a important, very very important. तो हम लोग विद द पेशेंस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। तो आज कुछ हम लोग नया सीखने का भी कोशिश करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा और डीप रिसर्च करने का कोशिश करेंगे, डीप एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे कैंडल्स को, क्या कैंडल्स हमें बता रहा है, हमें इन्फॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो इसके बेसिस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है। तो यूएसटी बीआरएल को मैं खोलता हूँ यहाँ पे। यूएसटी बीआरएल का अगर चार्ट्स देखा जाए तो यहाँ पे वैसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है। देखते हैं अभी क्या। अच्छा, चलो देखते हैं दूसरे चार्ट्स को, दूसरे करेंसीज को चार्ट को देखते हैं। जैसे सीएडी सीएचएफ में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे भी वैसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा। देखते हैं। आई होप ये कैंडल के नीचे एक कैंडल बनाता है, इस डोजी कैंडल के नीचे ये कैंडल हमारा जाता है एक रेड कैंडल। तो आई होप मैं एक डाउन साइड का ट्रेड लूंगा, अदरवाइज लिव इट। कोई फायदा नहीं है इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। यूएसटी एमएक्सएन में देखते हैं क्या होता है इसमें भी। यहाँ पे देखो तो आपका एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना रहा है। तो आई होप यहाँ पे अगर ये ब्रेक किया सपोर्ट लेवल तो एक नीचे कैंडल देखने के लिए मिल सकता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके। तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल मैं लेता हूँ। ओके। मैं सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसे तो ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे देखो तो इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुका है ये रेड कैंडल। तो आई होप एक हम लोग को रेड कैंडल डाउन साइड का ट्रेड देखने के लिए मिल सके। ठीक है। मैं यहाँ पे सही से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करूंगा। ओके। तो आप लोग भी यहाँ पे ध्यान देना। ये कैंडल के बाद आई होप एक रेड कैंडल बने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिखा रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आके कैंडल आता है तो एक हम लोग ग्रीन कैंडल की ओर जाएंगे, अदरवाइज इधर कहीं क्लोज करता है तो एक रेड कैंडल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। तो एक रेड कैंडल का ट्रेड हम लोग लिए हुए हैं। देखते हैं आई होप क्या होता है। एनालिसिस तो कह रहा है कि एक रेड कैंडल बनना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपन व्हाट। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। एक डाउन साइड का ट्रेड मैं ले चुका हूँ और उसका लॉजिक ये था कि ये ब्रेकआउट दिया हुआ है, ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के थ्रू। तो इसलिए मैंने एक रेड कैंडल की ओर गया हूँ। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल कहीं पे है। देखते हैं क्या होता है। अभी हमारे पास 24 सेकंड 23 सेकंड अभी है, टाइम है। चलो ये सपोर्ट लेवल को तो टच कर चुका है। देखते हैं अब ये कैंडल कहाँ पे सस्टेन करता है आकर। मैं जूम करता हूँ इसको यहाँ। चलो 5 4 3 2 1 एंड विन। चलो ये ट्रेड विन हो चुका है हमारा। तो ये हमारा लॉजिक ये था कि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया हुआ था मार्केट। इस सपोर्ट लेवल को एक ये रेड कैंडल हमारा है, ये जो रेड कैंडल है एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के थ्रू ये सपोर्ट लेवल को तोड़ा हुआ था। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई टेक योर ट्रेड इन द डाउन साइड। ओके। तो चलो नेक्स्ट करेंसीज को एनालिसिस करते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। इसमें 83% ही दे रहा है, तो यूएसडी बीआरएल में देखते हैं 93% हम लोग को मिल रहा है।
ट्रेड को सही से एनालिसिस कर कर और चैनलाइज करके अगर एग्जीक्यूट किया जाए तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हम लोग ट्रेड को विन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे वैसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है ये कैंडल में। तो यू आर सी ए डी में देखते हैं। ये तो मार्केट इसका लगता है बंद है। यूएसडी एमएक्सएन में देखा जाए तो क्या होता है देखते हैं। अगर इसका ये यहाँ पे ब्रेक करता है ग्रीन कैंडल, तो आई होप एक ग्रीन कैंडल हम लोग को और एक देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं ग्रीन कैंडल की ओर जाऊंगा, देखता हूँ। एक मैंने अप साइड का ट्रेड लिया हूँ, देखते हैं। आई होप एक तो हमारा ग्रीन कैंडल ही बनना चाहिए। और ट्रेड को लॉजिक के हिसाब से ही मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हूँ। बताता हूँ लॉजिक क्या है, ठीक है। यू हैव 38 35 सेकेंड। चलो ये ट्रेड को देखते हैं क्या होता है इसमें। हमारा लॉजिक के हिसाब से तो ये ग्रीन कैंडल ही बनना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया हुआ था ये कैंडल के हाई को। देखते हैं, अभी है हम लोग के पास टाइम। लेट्स सी क्या होता है। 17 सेकेंड, 15 सेकेंड, ओके। देखो यहाँ पे डोजी भी बना सकता है, देखते हैं अभी क्या होता है। चलो ये हमारा विन हो चुका है ट्रेड। ये ट्रेड विन हो चुका है। ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था कि ये मैंने यहाँ पे देखा तो ये कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बनाए हुए थे, ठीक है। और उससे पहले ये हमारा डोजी था, डोजी को ये स्ट्रॉन्ग हमारा जो बुलिश कैंडल था वो ब्रेक किए हुए था यहाँ पर, ठीक है। तो डेट्स वाई आई टेक अ ट्रेड फॉर द अपसाइड। ये ग्रीन कैंडल इसलिए बनाया है यहाँ पर, और इसीलिए मैंने ट्रेड को यहाँ पे अपसाइड के लिए लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर आगे मैं ड्रॉ करके दिखा देता तो थोड़ा सा और समझ में आएगा आप लोग को। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। किधर गया भाई रेक्टेंगल? हाँ देखो, क्या यहाँ पे लॉजिक था कि लॉजिक ये था कि ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ था, ठीक है। इस रेजिस्टेंस लेवल को ये हमारा रेड डोजी इसको टच करके नीचे आया हुआ था, और ये डोजी आया हुआ था। फिर नेक्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना हुआ था, जो कि ये डोजी को हाई को ब्रेक किया, और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर थोड़ा सा था, ठीक है। इसको भी ये ब्रेक करने की कोशिश किया। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमारा देखने के लिए मिल रहा था, दैट्स वाई ये टेक अ बुलिश ट्रेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं। यूएसडी एमएक्सएन में देखा जाए तो क्या हो रहा है। अच्छा, इसी में ट्रेड अभी लिए हुए थे। इसको मैं हटाता हूँ भाई पहले। ये क्या हो रहा है भाई? चलो ये भी 76% दे रहा है, इसको भी हटाते हैं। 80% दे रहा है, इसको भी हटाते हैं। ये भी हमारा 80% दे रहा है, इसको भी हटाते हैं। ये भी 84% दे रहा है, इसको हटाते हैं। नए एसेट्स को हम लोग यहाँ पे ऐड करने का कोशिश करते हैं जो एव द 90% दे रहा हो। चलो ये हमारा 90% ऐड कर लिया मैंने। यहाँ पे यूआर एस से जी ओ टी सी हमारा दे रहा है, चलो इसको ऐड करते हैं। ये भी हमारा 90% दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। इसमें कुछ दिख नहीं रहा है भाई मेरे को। यूएसटी एआरएस में देखा जाए तो क्या हो रहा है। इसमें ट्रेड ना ही लिया जाए तो सही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक बना हुआ है। देखो तो यहाँ पे कैंडल्स है ना, बहुत ज़्यादा वीक बना रहा है। देखते हैं, और हम लोग को इसी में ट्रेड लेना चाहिए भाई। अगर ये हमारा रेड कैंडल बनाता है तो नेक्स्ट मैं रेड कैंडल की ओर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से देखो तो ये रेजिस्टेंस लेवल से ये हमारा रिटर्न हो रहा है हमारा। तो आई होप यहाँ पे देखो तो रेजिस्टेंस एक सपोर्ट लेवल बनाए हुए मार्केट, ये डोजी के चलते। तो आई होप यहाँ पे अगर ये इस यहाँ पे ये ब्रेक करता है इसको, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ लाइन को यहाँ पे कर देता हूँ। अगर इसको ये लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, तो मैं एक नेक्स्ट रेड कैंडल की ओर जाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। नहीं बनाएगा यार। अगर ये हाई को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल सकता है, अगर हाई को ब्रेक किया तो। चलो ब्रेक किए हुए एक नेक्स्ट मैं अप साइड का ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। 3 2 1। चलो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है। चलो यहाँ पे ट्रेड लेने का लॉजिक लॉजिक के हिसाब से ही ट्रेड लिया हूँ भाई। ट्रेड को सही से एग्जीक्यूट करके किया जाए तो हर ट्रेड हमारा ज़्यादातर विन होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। अब बाकी सब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट को हम लोग सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक है।
तो मार्केट को एनालिसिस करते हुए अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए एक सही माइंडसेट से ट्रेड किया जाए तो ज़्यादा एक्यूरेसी रहता है ट्रेड को विन करने का। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे हमारा ट्रेड हमारा विन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड को अगर सही से चैनलाइज करके हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें तो आई होप हम लोग विन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक एक बात है कि अगर कोई आप लोग में से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर ट्रेड बैक टू बैक लॉस जा रहा है तो आप ब्रेक ले लो, थोड़ा माइंड को शांत रखो। ठीक है, फिर उस ब्रेक के बाद फिर से ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा ट्रेड विन हो चुका है। ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था कि यहाँ पे देखो तो एक हमारा यहाँ से हमारा एक सपोर्ट लेवल था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसको एक ब्रेकआउट दिया एक रेड कैंडल के साथ। तो दैट्स व्हाई आई टेक अ अपसाइड ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था हमारा। ठीक है, और ये हमारा रेड कैंडल को ब्रेक किए हुए था। ठीक है, तो मैं इसलिए एक ग्रीन कैंडल की ओर गया था। ठीक है, ट्रेड लेने का लॉजिक ये था हमारा। चलो ये एस टी बी आर एल में देखते हैं। यूएसटी बीआरएल में भी वैसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है भाई। यूएसटी एआरएस में देखा जाए तो इसमें ट्रेड लेना सही नहीं है। यूएसटी पी एच पी नहीं है, इसमें भी नहीं है भाई। यूएसटी एमएक्सएन में अभी तो इसी में ट्रेड लिया था। अगर ये कैंडल ग्रीन हमारा बनाता है तो आई होप मैं एक रेड कैंडल की ओर जाऊंगा। और ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है वो मैं बताता हूँ। वो मैं एक कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाता हूँ, कॉमन फैक्टर की वजह से मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ। चलो इसको भी लगता है ये ब्रेक करेगा तो मैं ग्रीन कैंडल की ओर जाऊंगा, अदरवाइज एक रेड कैंडल बनने का चांस है नेक्स्ट। चलो भाई, अभी हम लोग के पास 21 सेकेंड, 20 सेकेंड, 19 सेकेंड। अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पे तो नेक्स्ट हमारा ग्रीन कैंडल एक बनने का चांस है, अदरवाइज मैं रेड कैंडल की ओर जाऊंगा। अगर ये ब्रेक करता है तो, अगर नहीं ब्रेक करता तो मैं रेड कैंडल की ओर जाऊंगा। चलो मैं रेड कैंडल की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हमारा रेड कैंडल ही बनेगा, ये हमारा एनालिसिस करता है कि रेड कैंडल बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट ट्रेड को अच्छे से एनालिसिस करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, ये तो लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। देखते हैं यार क्या होते हैं। 30 सेकेंड है हम लोग के पास। यूएसटी एमएक्सएन में देखा जाए तो क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ तो ऐसा दिखा नहीं रहा। चलो इसमें देखते हैं। चलो ये हमारा थोड़ा सा ट्रेड ये हमारा रॉन्ग होगा। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनने का चांसेस है अभी, वो गैप को तो पूरा करेगा ही ना। मैं ग्रीन कैंडल का ट्रेड यार थोड़ा सा लेट ट्रेड मेरे को लिया। अच्छा नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा लेट ट्रेड ये थी, थोड़ा सा लेट हो पाया। एंट्री एंट्री हमारा भी लेट हो पाया, एंट्री यहाँ पे गलत हो पाया था। आई होप एक ग्रीन कैंडल ही बनना चाहिए। इसको यहाँ तक आना चाहिए कैंडल को, यहाँ तक। देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग के पास 30 सेकेंड है, देखते हैं भाई क्या होता है यहाँ पे। क्योंकि ये गैप को फिल करने के लिए आएगा ही आएगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 14 सेकेंड है भाई, 12 सेकेंड, 7 सेकेंड, 5 सेकेंड। थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ है, थोड़ा सा लेट एंट्री होने की वजह से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हम लोग को मिल चुका था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आज यहाँ पे सीखे हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लास्ट में, कोई बात नहीं। हम लोग 5 ट्रेड लिए हुए थे जिसमें से 3 ट्रेड विन कर चुके हैं, 2 ट्रेड हमारा लॉस में गया हुआ। कोई बात नहीं, हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट में ही क्लोज कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो लास्ट मोमेंट पे हमारा थोड़ा सा लेट एंट्री हो चुका था।
एंट्री लेट होने की वजह से हमारा ये ट्रेड लॉस गया, अदरवाइज ये हमारा प्रॉफिट में ही रहता। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने कुछ आज का वीडियो से कुछ सीखा होगा, कुछ तो साइकोलॉजी सीखा ही होगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग विद पेशेंसफुली। ठीक है, सो गुड बाय।